अब एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी अच्छी कंपनी, कोई भी बेहतरीन कंपनी वो कैसा उत्पाद बनाती है? सर खराब उत्पाद बनाती है, अच्छा उत्पाद बनाती है अच्छी कंपनी, इसीलिए तो वो अच्छी कंपनी कहलाती है। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है। जैसे 15 साल पहले मैंने एक बार पढ़ा था कि उस समय जो टेलीविजन बनाने वाली नंबर 1 कंपनी थी सोनी, उसने एक खास तरीके का नया मॉडल लॉन्च किया और उस मॉडल में जो क्वालिटी की वो पिक्चर ट्यूब देना चाहते थे वो नहीं दे पाए, तो जितनी भी वो मार्केट में गए थे उन्होंने वापस बुलवा लिए और वो पिक्चर ट्यूब उन्होंने फिर बदली और फिर वापस मार्केट में भेजी। ऐसे ही कुछ महीने पहले मैंने पढ़ा होंडा कंपनी ने एक अपने पर्टिकुलर कार के मॉडल में उनका जो स्टीयरिंग था वो उतना अच्छा नहीं लग पाया जितना वो लगाना चाहते थे, और जितनी भी वो मार्केट, जितनी भी कारें वो मार्केट में जा चुकी थी, वापस उन्होंने बुलाई, उसको चेंज किया और फिर उन्होंने सेल के लिए डाला। तो ऐसा ये कंपनियां क्यों करती हैं? क्योंकि ये सभी कंपनियां बहुत बेहतरीन कंपनी हैं, ये हमेशा बेहतरीन उत्पाद बनाती हैं और ये नहीं चाहती अगर किसी गलती से कोई कमी रह गई है तो वो उत्पाद बाजार में बिके और उनकी नाम या साख खराब हो, इस वजह से ये कंपनियां ऐसा करती हैं। ठीक है, तो अच्छी कंपनी कैसा उत्पाद बनाती है सब मुझे बताएंगे? अच्छा, जी हाँ। अब चलिए, सबसे बड़ा निर्माता, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर इस दुनिया में कौन है जिसने ये सृष्टि बनाई, दिन रात, गर्मी सर्दी, हर चीज को बैलेंस किया? वो कौन है? वो कौन है? ईश्वर, गॉड, भगवान, डिपेंड, आप जिस भी नाम से उसको जानते हैं। क्या हम सब इस बात से सर्वसहमत हैं कि वो सबसे बड़ा निर्माता है? जब अच्छी कंपनी खराब प्रोडक्ट नहीं बनाती, बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, तो जो सबसे बड़ा निर्माता है, आपको क्या लगता है वो कैसा प्रोडक्ट बनाता है, खराब या बहुत बेहतरीन? कितने लोग कहते हैं खराब? सबसे बड़ा निर्माता बहुत खराब प्रोडक्ट बनाता है, कोई नहीं कहता ना। ओके, कितने लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा निर्माता वो बहुत ही बेहतरीन सुपर प्रोडक्ट बनाता है? अब आप ये बात इस समय कह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आप इस बात को मानते नहीं। आप आईना देखना, आप कौन हो? आप उसका प्रोडक्ट हो। ठीक है, जब आप उसका प्रोडक्ट हो तो आप ऑर्डिनरी कैसे हो सकते हो? आप मुझे एक बात बताओ, हो सकते हो? तो जब आप ऑर्डिनरी नहीं हो तो फिर आपको डर क्यों लगता है, चिंता क्यों होती है, या आपको अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं होता? जब भी आपको कभी भी डर लगे, जिस भी खुदा को आप मानते हो उसे याद करना और अपने से पूछना कि क्या ये खुदा जिसको मैं मानता हूं, भगवान, क्या ये ऑर्डिनरी है? जवाब क्या आएगा? नहीं। जब वो ऑर्डिनरी नहीं है तो आप ऑर्डिनरी कैसे हो सकते हो? अगर इतनी सी चीज आपको समझ में आ जाए तो आज से आपका जीवन का सिस्टम बदल जाएगा। राइट? अपनी मर्जी से तो आप बने नहीं हो, आपका क्रिएटर सुपर क्रिएटर है, और उस सुपर क्रिएटर ने आउट ऑफ 84 लाख आपको नंबर 1 यूनिट दी है, यानी बेस्ट दिया है, तो आप ऑर्डिनरी नहीं हो सकते। आप अंडर यूज्ड जरूर हो सकते हो। जैसे एक मेरे डाउनलाइन थे, उनके पिताजी बुजुर्ग थे और उनके पिताजी ने काफी कष्ट करके, मेहनत करके उस लड़के को हमेशा आगे बढ़ाया और कभी उसके लिए कोई कमी होने नहीं दी। तो उसके फादर, जब ये लड़का इसने ज्वाइन किया, थोड़े टाइम बाद ये क्राउन बन गया और यहाँ प्रेस्टीज में उसका चेक आया 3-3.25 लाख रुपए का कोई चेक पहुंच गया। तो उसके पिताजी का जन्मदिन आया, उसने अपने पिताजी के लिए एक नया आईफोन खरीदा जिसकी कीमत तकरीबन 70-75 हज़ार रुपए थी, और वो अपने पिताजी को उनके बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया। अब गिफ्ट तो कर दिया, लेकिन पिताजी के साथ क्या था, उससे पहले पिताजी यूज करते थे 1200 रुपए का मोबाइल फोन, जिसमें सिर्फ कॉल हो सकती थी, सुन सकते थे, कर सकते थे और हिंदी में मैसेज आ सकते थे, बस और भेज सकते थे, इससे ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। अब सडनली उनके हाथ में आईफोन आ गया, उन्हें समझाया भी कि देखो जी इसमें ये सुविधा है, इसमें कैमरा है, इसमें वीडियो रिकॉर्डर है, इसमें ईमेल है, इसमें व्हाट्सएप है, इसमें और भी यूट्यूब वीडियो जो भी आप देखना चाहो, गाने हैं, सब कुछ है इसमें। ये टीवी का भी टीवी उनके सामने टीवी देखा, देखो जी टीवी, ये सारे फंक्शन इसके अंदर है। उसके बाद उनको दिखाया केबल, टाटा स्काई, बोला ये सब इसके अंदर है। उसके बाद इंटरनेट, कंप्यूटर दिखाया, बोला ये भी इसके अंदर है। बोला ये सारी चीजें इतने छोटे से आपको उसमें दे दी।
लेकिन उसके पिताजी जो थे वो उससे कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो उससे उतना ही यूज करते थे। वो सिर्फ फोन आ जाता था, स्लाइडर भी था, तो फोन आ जाता था तो बात कर लेते थे, ज्यादा ज्यादा किसी को फोन कर लेते थे, बस इतना ही काम करते थे। कभी कभी मैसेज आता था तो पढ़ लेते थे, लेकिन उसमें फीचर तो बहुत सारे थे, उसका वो उपयोग नहीं करते थे। तो अब ये किसकी गलती है? आईफोन की गलती है या किसकी गलती है? ऐसा क्यों हो रहा है? स्वयं की। उनको आता नहीं है, उन्होंने सीखा नहीं है। ऐसे ही आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम में सारी चीजें, सारी जो भी चीज आप बाहर नहीं ढूंढते हो ना, बाहर कुछ है ही नहीं। जो भी आपको सक्सेस चाहिए आपके अंदर है, जो भी आपको शांति चाहिए वो आपके अंदर है, जो भी अनुभव चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते और फिर हम अपने को दीन मानते हैं, हीन मानते हैं, और हमें स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं होता। और जब हमें स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है, इसका मतलब एक ही है कि हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। राइट? हम सिर्फ, आप देखिए, आप एक पालतू जानवर घर में पालते हैं, सबसे ज्यादा पालतू जानवर कौन सा माना गया है? जी हाँ, कुत्ता। तो कुत्ते का उदाहरण दे देता हूं। जो लोग कुत्ता पालते हैं मेरी तरह, वो समय का ध्यान रखते हैं कि सुबह हो गया, अब इसको बाहर घुमाने के लिए लेके जाना, फ्रेश इसको होना, सुबह घुमा दिया। उसके बाद खाने के समय, खाने से पहले खाना दे देते हैं। अगर वो नहीं खाता तो चिंतित रहते हैं, जो वो खाता है भुलाने की कोशिश करते हैं। राइट? अगर नहीं खा रहा था ठीक से तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। कुत्ता कभी चिंता नहीं करता। क्यों चिंता नहीं करता? अरे उसे पता है आप उसके मालिक को, आप उसकी देखभाल करोगे, है कि नहीं? वो बहुत समझदार है। लेकिन हम देखिए, हमें दिन रात चिंता लगी रहती है, ये लेवल कैसे होगा, वो कैसे होगा, घर की किस्त कैसे जाएगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इसका मतलब क्या है? आपको उसके ऊपर कितना भरोसा है? सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं। वो बेजुबान जानवर जो बोल नहीं सकता, उसे इतनी सेंस है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम, हमारे अंदर वो सेंस है लेकिन हम भूल जाते हैं। सही है? सो आज के बाद देखिए, तो ये दोनों चीजें रिलेटेड है। अपने ऊपर भरोसा हो ही उसे सकता है जिसे उसके ऊपर भरोसा, जिसे उसके ऊपर भरोसा नहीं, उससे ही अपने ऊपर भरोसा नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं, या मिली हुई हैं, या ये एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। सिंपल सी चीज आपने समझनी है। सबसे बड़ा निर्माता, अगर नहीं खा रहा था ठीक से तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। कुत्ता कभी चिंता नहीं करता। क्यों चिंता नहीं करता? अरे उसे पता है आप उसके मालिक को, आप उसकी देखभाल करोगे, है कि नहीं? वो बहुत समझदार है। लेकिन हम देखिए, हमें दिन रात चिंता लगी रहती है, ये लेवल कैसे होगा, वो कैसे होगा, घर की किस्त कैसे जाएगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इसका मतलब क्या है? आपको उसके ऊपर कितना भरोसा है? सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं। वो बेजुबान जानवर जो बोल नहीं सकता, उसे इतनी सेंस है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम, हमारे अंदर वो सेंस है लेकिन हम भूल जाते हैं। सही है? सो आज के बाद देखिए, तो ये दोनों चीजें रिलेटेड है। अपने ऊपर भरोसा हो ही उसे सकता है जिसे उसके ऊपर भरोसा, जिसे उसके ऊपर भरोसा नहीं, उससे ही अपने ऊपर भरोसा नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं, या मिली हुई हैं, या ये एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। सिंपल सी चीज आपने समझनी है। सबसे बड़ा निर्माता, जो बंद घड़ी वो कम से कम 2 दफा सही समय बताती है, तो आपके अंदर कितनी क्वालिटीज है। लेकिन अक्सर हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, हम करते हैं स्वयं पर अविश्वास, क्योंकि एक्चुअल में हमें अपने क्रिएटर के ऊपर भरोसा नहीं होता। बहुत से लोग को संदेह रहता है, संदेह, डाउट, होगा या नहीं होगा, वो कैसे होगा, राइट? डाउट रहता है अपनी सफलता के ऊपर, स्वयं के ऊपर, कंपनी के ऊपर। आईना, मिरर कोई जानता नहीं था। शहर में कुछ लोगों जो थे उनके पास उस समय कोई ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल तो होता नहीं था, सिर्फ बैल और बैलगाड़ी वैसा कुछ यही चलते थे। तो गांव और शहर में फासले भी अच्छे खासे थे। तो एक गांव में जहाँ कोई आईना नहीं जानता था, उसके जंगल से एक काफिला निकला शहर के व्यापारियों का। उनके सामान में से एक शीशा गिर गया। एक व्यक्ति जो सुबह सुबह जंगल गया था, उसने वो शीशा उठाया। पहले तो वो देख के डर गया,
लेकिन डेली उसकी आदत थी, जंगल के पास में तालाब था, तालाब में वो जाता था, दूध होता था, थोड़ा पानी वानी पीता था। और उसके बाद पहले तो वो डरा, फिर उसे ध्यान आया कि जैसे मैंने अभी अपनी शक्ल देखी थी, इसकी शक्ल कुछ कुछ मेरे जैसी। उसने डरते डरते शीशे को उठाया और वो पानी के पास ले गया। उसने पहले अच्छे से अपनी शक्ल देखी, फिर डरते डरते इसमें देखी, उसे थोड़ी करेंगे तो ये मेरी नहीं रहेगी। उसने क्या किया, चुपचाप जाकर के अपने संदूक में रख दी। पुराना समय था, अलमारियां तो होती नहीं थी, बड़े बड़े संदूक होते थे, तो संदूक में जाकर रख दी, ताला लगा दिया। अब उसने कहा, अब ये बात अगर मैं किसी को बताऊंगा तो फिर बात फैल जाएगी, तो किसी को बताऊंगा नहीं, और अपनी बीवी को तो कतई नहीं बताऊंगा। तो उसने अब ये रोज सुबह काम पे जाने से पहले वो ताली खोलता, आईना देखता, थोड़े बाल सेट करता, खुश होता, ऐसे ऐसे करके, और उससे रखता, ताली लगा के चला जाता। अब उसकी वाइफ ने देखा, ये पता नहीं किसको देखने लगी, और दिन रात वो इसी। अब उसने कहा, क्या देख रहे हो तुम? उसने कहा, नहीं कुछ नहीं देखता मैं। तो वो चिंता थी कि अगर पता लग गया तो सार्वजनिक बात हो जाएगी। अब दिन रात वो इसी चक्कर में रहने लगी, कैसे मुझे ये दिखे, ये क्या देखते हैं। एक बार मौका मिल गया, वो उसकी जो चाबी थी वो भूल गया घर में। तो जैसे ही उसकी वाइफ ने देखा, उसने तुरंत बक्सा खोला, ओवर एक्साइटमेंट या ओवर क्यूरियोसिटी उसके अंदर थी। उसने आईना निकाला, देखा, जैसे ही देखा अपनी शक्ल, वो इतनी क्यूरियोसिटी और मिक्सचर ऑफ इमोशंस में थी। उसने जैसे ही देखा, उसको क्या बोले, अच्छा इस चुड़ैल को देखता है रोज। अब वो उसके इमोशंस इतने ज्यादा हावी हो गए, उसे इतना गुस्सा आया, इतना उसे खराब लगा। पुराने समय में उनके घर में आंगन में कुआं था। उसने कहा कि ऐसे ऐसे तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। उसने कुएं में जाकर के कूद के, जी हाँ, जय हो गई। तो देखिए, संदेह एक ऐसी चीज है जो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ व्यर्थ कर देती है। तो वही आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये जो संदेह है ना, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, राइट, ये जब आता है, ये अकेला नहीं आता, इसका एक पापा है, इसका एक अपलाइन है, उसका नाम है चिंता। हाँ, इसका एक क्राउन डायरेक्टर है या डबल क्राउन है, उसका नाम है चिंता। तो संदेह क्या करता है, जैसे आप जाते हैं, आप देखते हैं कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट है, आप अपलाइन को बुलाते हैं, अपलाइन आओ मेरी मदद करो। तो जब संदेह आपके पास आता है ना, संदेह कहता है, रुको, मैं अकेला काफी नहीं हूं, मैं बुलाता हूं अपनी एक और अपलाइन को, उसका नाम है चिंता। तो जब चिंता आती है, अब चिंता में क्या होता है, ये लेवल कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये फीस कैसे जाएगी, ये ईएमआई कैसे जाएगी, ये कार कैसे आएगी, ये हमारी सोच चलने लगती है। चिंता कहती है, रुको रुको रुको, मैं बुलाती हूं मेरे DOCD को, जिसका नाम है नकारात्मक विचार। वो अपने भी पापा को ले आती है, अपने भी सुपर अपलाइन को ले आती है, और ये तीनों अपना मिलकर उसके बाद आपके अंदर घुस जाते हैं। एंड फिर सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता, कोई आपकी सपोर्ट नहीं करता, आप अकेले हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं। एंड यहां से आपकी जो ट्रैक है वो गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको इन तीनों को छोड़कर आपने जाना है। असफलता के ये तीनों प्रमुख कारण हैं। आपने इन तीनों के बजाय हर समय, अगेन वही बात है, जब भी आपको डर लगे, चिंता आए, आप जिसको भी मानते हैं उसको याद करिए। और आपने अब करना क्या है, देखिए,